हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस प्रक्रिया में संसाधन का भंडार सीमित है? यहाँ बताना आपको, इनमें से किस प्रक्रिया में संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल का। यहाँ पर एट ऑप्शन है, जबकि हवा, पानी, सौर ऊर्जा इसका भंडार असीमित है, इसलिए इसे हमें नौकरी संसाधन कहते हैं, जबकि खनिज तेल को अनौकरीय संसाधन कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लो एस किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ बताना लो एस किस प्रकार का संसाधन है? तो लो एस अनुकूल संसाधन है। यहाँ पर एट ऑप्शन डी, जिसका भंडार सीमित हो, वो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा, उसे हम अनुकूल संसाधन कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार मती जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, बिहार मती जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। यहाँ पर एट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? यहाँ बताना आपको, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो राजस्थान की है। यहाँ पर एट ऑप्शन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार संपन्न है। यह बताना, बिहार संपन्न है किस चीज में संपन्न है? तो कृषि में। यहाँ पर एट ऑप्शन सी। अब बिहार कितने परसेंट लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं? तो 80% लोग। इसे याद रखना होगा। अब महिलाएं कितने परसेंट है? तो 40% है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति के जनक कौन है? यहाँ बताना आपको, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। यहाँ पर एट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर चिपको आंदोलन कार्यक्रम किनके द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। यहाँ पर एट ऑप्शन है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। यहाँ पर एट ऑप्शन बी, असम में किस चीज की खेती होती है? तो चाय पत्ती की होती है। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तारापुर में स्थित है। यहाँ पर एट ऑप्शन बी, तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुपारी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर सुपारी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में राज्य में प्रचलित है। यहाँ पर एट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? यहाँ बताना, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? तो राजस्थान में है। यहाँ पर एट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यहाँ बताना, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पर एट ऑप्शन सी। पृथ्वी में कितना परसेंट जल है? तो 71% जल है। इसे याद रखना होगा। और असल कितना है? 21% है। तो 71% जल के कारण पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित नदियों में से किसी बिहार का शो आता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित नदियों में से किसी बिहार का शो आता है? तो कोसी नदी को। यहाँ पर एट ऑप्शन बी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष यह बहुत बड़ी त्रासदी लाती रहती है, इसलिए इसे बिहार का शो आता है। जबकि दामोदर नदी को बंगाल का शो आता है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने। यहाँ पर एट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन होता है? तो बाघ होता है। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, पीतल बनाया जाता है। यहाँ बताना, पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल तांबा, जस्ता और टीन से बनाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? यहाँ बताना, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो जो विद्युत है
ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये सभी प्राकृतिक गैस है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, काली मिट्टी उपयुक्त है। यहाँ पर काली मिट्टी किस लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी, सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है कपास की? तो महाराष्ट्र में होती है। और सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यहाँ बताना सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी, मासिनराम कहाँ है? तो मेघालय में है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? यहाँ बताना लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। यहाँ पर ऑप्शन है, क्यों लाल होता है? तो लोक के कारण लाल हो जाता है। और इस मिट्टी में चाय कॉफी के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ये मिट्टी अम्लीय होती है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें कहा प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? यहाँ बताना होगा इनमें कहा प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो त्रिपुरा में। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी में। यहाँ पर ऑप्शन बी। और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, कौन बीमार राज्य नहीं है? यह बताना कौन बीमार राज्य नहीं है? तो जो कर्नाटक है बीमार राज्य नहीं है, जबकि बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये सभी बीमार राज्य हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। ये डबल हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का फैलाव है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का फैलाव है? तो 7% क्षेत्र पर। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टेक्सुअल का उपयोग होता है। यहाँ बताओ टेक्सुअल का उपयोग कहाँ होता है? तो टेक्सुअल का उपयोग कैंसर में होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। टेक्सुअल कहाँ पाया जाता है? तो टेक्सस ब्रेविफोलिया नामक पेड़ की छाल से निकलता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चरक का संबंध किस देश से? यहाँ बताना चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत से है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चरक कौन थे? जो जड़ी बूटी के महान वैद्य थे। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो खनिज है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन है। यहाँ पर ऑप्शन बी। एंड्रीन का छिड़काव करने से मेढक की प्रजनन प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पारदीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताए पारदीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन सी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। एक खादर, दूसरा बांगर होती है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन सी। काली मिट्टी से किस चीज की खेती होती है? तो कपास की खेती होती है। साथ में सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? यहाँ बताना पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यहाँ बताना जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5 भाग। यहाँ पर ऑप्शन डी। 2.5 भाग पीने योग्य है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? यहाँ बताना कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो जो जल है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि
प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और न्यूक्लियर ऊर्जा स्रोत है कि उसके भंडार सीमित है या उन्हें समय में समाप्त हो जाएंगे, जबकि जल में ऐसा नहीं होगा। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, अंकलेश्वर में किस साधन की प्रचुरता है? यहाँ बताना होगा अंकलेश्वर में किस साधन की प्रचुरता है? तो खनिज तेल की। यहाँ पर ऑप्शन सी। अंकलेश्वर कहाँ है? तो गुजरात में है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो थोरियम मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। थोरियम का क्या होता है? तो बिजली बनता है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत कहाँ होती है? यहाँ बताना भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत कहाँ होती है? तो उद्योग कार्य में होती है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है? यहाँ बताना पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है? तो पेट्रोलियम परतदार चट्टान में मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।